से ऊपर से हमारे बोले पापा आग लगी आग लगी। मैं बोला आग लगी तो क्या लगी। हम यहाँ पे आए और आग इतनी जोर की थी, सारी ब्लास्ट करती हुई चली गई। दिल्ली के अलीपुर में पेंट फैक्ट्री में आग लगने की वजह से कई लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस समय हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये पूरा हादसा हुआ। यहाँ पर ये जो जगह आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। काफ़ी कुछ नुकसान यहाँ पर बताया जा रहा है। यही वो पेंट फैक्ट्री है जहाँ पर आग लगी और इस पूरे घटना में 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि अभी जो है यहाँ पर मौके पर तमाम जो एनडीआरएफ की टीम है वो मौजूद है, इसके साथ ही फॉरेंसिक की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। और पूरी क्या कारण रहे किस वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ, इन सब पर वो अभी डिटेल्स जो है वो निकाल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर ये इतने सारे ड्रम रखे हैं, इसमें बताया जा रहा है कि केमिकल भी था, पेंट भी था। और इसके साथ ही आप पीछे देख सकते हैं वो कितना कितना बड़ा हादसा ये एक तरीके से है कि, और ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे घटना में ये जो पेंट फैक्ट्री का ओनर था उसने भी अपनी जान जो है गंवा दी है, वो भी। और उनके साथ जो यहाँ पर वर्कर काम कर रहे थे उनकी भी जान चली गई। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर अपनी संवेदना जो मृतक हैं उनके साथ जताई है। और साथ ही तुरंत तमाम जो एजेंसीज़ हैं उनको आदेश दे दिए गए हैं कि इस पूरे मामले पर किसी भी तरीके की कोई ढिलाई नहीं बरतनी है, इस पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से लेना है। और इसके साथ ही मृतकों के जो परिवार वाले हैं उनके साथ भी संवेदना है, जितना भी नुकसान है उसके लिए भी दिल्ली सरकार काम करेगी और इसके लिए भी आदेश जो है दिल्ली सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं। अब इसके साथ ही मैं आपको दूसरा साइड दिखाऊं कि ये पेंट फैक्ट्री आप देख रहे हैं जो मैंने अभी आपको दिखाई, ये पेंट फैक्ट्री है, यहाँ पर ब्लास्ट हुआ। लेकिन इसके ठीक सामने अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक बताया जा रहा है कि नशा मुक्ति केंद्र यहाँ पर था। यहाँ से जो ब्लास्ट हुआ उसका इफेक्ट यहाँ पड़ा और ये भी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। पूरा नुकसान यहाँ पर है। और इसके साथ ही जो घायल हैं 4, फिलहाल ये बताया जा रहा था कि जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे थे वो ये कि 4 लोग इसमें घायल हुए हैं। और इससे पहले यहाँ पर रहते थे ये, लेकिन फिर ये बाद में इसे नशा मुक्ति केंद्र में कन्वर्ट कर दिया गया। यहाँ पर मरीजों का इलाज चलता था और मरीज़ यहाँ पर इलाज के लिए आते थे। बल्कि कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं जो इस पूरे घटनाक्रम के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं और जिन्होंने यहाँ पर जो टीम यहाँ पर पहुँची है एनडीआरएफ और जो भी अग्निशमन केंद्र की से जितनी भी गाड़ियाँ आई हैं उससे पहले यहाँ पर जो पड़ोसी हैं, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, उन्होंने इनकी मदद की है। चलिए जानते हैं कैसा, बताइए ज़रा कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त क्या कुछ। मैडम पहले तो गलती जो ये वेल्डिंग कराने लग रहे थे गलती इनकी थी फैक्ट्री वालों की। जब केमिकल का, आपको पता है केमिकल का काम हो रहा है, पहली बात तो यहाँ काम ही नहीं करवाना चाहिए। नशा मुक्ति केंद्र के स्टाफ ने उनको वार्न भी किया है कि आपके यहाँ पर ये वेल्डिंग का काम होने लग रहा है, इसको बंद कर दो। तो माने नहीं, एकदम ब्लास्ट हुआ मेन गेट पे, जितना भी स्टाफ था सारा अंदर रह गया। वो कैसे बाहर निकलेंगे। फिर थिनर के ड्रम थे, थिनर के ड्रम यहाँ पर आए, उन्होंने आग पकड़ ली, नशा मुक्ति की तरफ आए तो जितना भी स्टाफ था सारा ऊपर भेजा, जितने भी पेशेंट थे नशा मुक्ति में सारे ऊपर भेज के उनको पीछे से रेस्क्यू करा गया। तो यही था बस। और तो अंदर तो जो लोग थे वो तो अंदर ही रह गए, वो बाहर निकल नहीं पाए। कैजुअलिटी कितनी है यहाँ पर? यहाँ पर बता रहे हैं कि 11 है और 11+ में ही है। अभी सर्चिंग ऑपरेशन जारू है। और दूसरी चीज़ ये है कि उस समय जो है सब हड़बड़ तबड़ में इतना हो गया कि पीछे से गांव वालों का हम धन्यवाद करेंगे जो जिन्होंने मदद की थी। उसमें किसी ने सीढ़ी लाया, कोई छत से हमने जो है ऊपर जाली लगी थी कांटेदार, तो उस पर खाट लगा के कई लोगों को बचाया। तो ये भी जो है मतलब कि काफ़ी हो पाया गांव वालों की मदद से। इतने फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, इतने जब तक तो हमने काफ़ी लोग निकाल लिए थे। तो कुल मिला के केमिकल थोड़ा सा रिलीज़ बाहर धीरे धीरे नालियों में फैल रहा था, तो वो आग का कारण वही था। मुख्य कारण जो आग को बढ़ा रहा था, ना कि घटा रहा था। ये जो पेंट फैक्ट्री, ये फैक्ट्री थी, ये फैक्ट्री है, पेंट फैक्ट्री है, कितने टाइम से चल रही है यहाँ पर? ये अप्रोक्स जिसको मैं देख रहा हूँ 4-5+ ईयर से हम देख रहे हैं, बाकी और ओल्ड हो सकती है। 4-5 साल प्लस ईयर से तो हम देख रहे हैं। तो इतने साल से लगातार चल रही है फैक्ट्री, पेंट फैक्ट्री है। मेरा नाम रोहित अरोड़ा है, मैं नशा मुक्ति में काम करता हूँ। और मैं यहाँ पे शाम को बैठा हुआ था 4 बजे के आसपास, 4 साढ़े 4 के आसपास। तो यहाँ पे वेल्डिंग वाले काम कर रहे थे, तो चिंगारी अंदर जा रही थी। मैंने बोला भी इनको कि आपकी चिंगारी अंदर जा रही मालिक को, तो मालिक ने सुनी को अनसुनी करके अंदर चले गए। 10 मिनट के बाद ही एकदम
इनके यहाँ पे जो पड़े थे ड्रम्स उसमें आग लगी, ब्लास्ट में ड्रम उड़ के हमारे यहाँ आया, मैं उछल के अंदर चला गया और मैं जितने मेरे बंदे थे सबको मैं ऊपर लेके छत पे चला गया। छत पे लेके मैंने जितने भी हमारे जो पीछे पड़ोसी थे उन्होंने बहुत सहयोग दिया, गांव वालों ने हमको। हम 19 लोग थे टोटल, हम सब छत टाप के और बाहर की तरफ चले गए। हमारी बिल्डिंग के अंदर सारी मतलब बिल्डिंग पूरा सबसे पहले हमारी बिल्डिंग में सारा आग लगी, सारा यहाँ केमिकल सारा फैल गया हमारी बिल्डिंग के ऊपर। तो ये है कि सबकी हम लोग सब सेफ हैं, सबकी हमारी जान बच गई हमारी। दमकल की गाड़ियां भी यहां पर पहुंची और उन्होंने समय रहते 4 घंटे की मशक्कत बताई जा रही है, उसके बाद इस घटना में काबू पाया गया। हालांकि लोगों ने यहां पर भरपूर मदद करी है आगे बढ़कर कि ये जो ब्लास्ट है या फिर ये जो आग है ज़्यादा ना फैले। और इसके साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी, मैं आपको दिखा दूं कि अभी भी मौके पर है, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर लगी हुई है बचाव कार्य में। खबर जैसे ही पता चली वो ये कि शाम को 5 बजे के बाद ये ब्लास्ट हुआ, ये हादसा हुआ। और यहाँ पे जो लोग हैं जो इलाके में रहते हैं उनसे बात करेंगे। बताइए आप। मैम 5 बजे आग लग गई थी, लेकिन उस टाइम हमने फ़ोन करे पुलिस वालों को तो कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। फिर बाद में फ़ोन उठाया तो कह रहे हैं आ रहे हैं। इन्होंने ये कर दिया, 1-1.5 घंटे तक पुलिस कोई नहीं आई, तो आग बढ़ती चली गई अपना और फिर पूरे घर तक फैलती गई। तो सामने जैसे होते ना प्रेशर आते तो सामने जल्दी पकड़ी आग को। तो बस वही फिर पुलिस ही अपना लेट कर रही थी, पुलिस आते तो शायद कम होता जो होता हादसा वगैरह। तो जिस समय ये हादसा हुआ उस समय पेंट फैक्ट्री के अंदर तमाम जो मज़दूर कहेंगे हम वो काम कर रहे थे और जो पेंट फैक्ट्री का मालिक था वो भी फैक्ट्री के अंदर ही था। इतने कि लोगों को ये एहसास होता कि कुछ आगे होने वाला है, इतने कि वो बच पाते, इतने कि वो आगे बाहर निकल पाते, लेकिन आग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बाहर निकलने का रास्ता उन्हें नहीं मिला और इस वजह से उनकी जान चली गई। पेंट फैक्ट्री में आग लगी, ये साइड हमने आपको पहले दिखाई कि पेंट फैक्ट्री उस तरफ, लेकिन जिस तरीके से ये आग आगे को फैलती गई वो नाले के रास्ते, इस नाले से सारा जो केमिकल है जहाँ जहाँ तक पहुँचा वहाँ वहाँ तक आग फैलती चली गई। अब हम आपको कुछ दुकानें भी दिखाएंगे जिनका असर हो, जो केमिकल की वजह से। ये दूसरी साइड है, आप देखेंगे कि पहली साइड जो फैक्ट्री के पास वाला इलाका हमने आपको दिखाया उसके ठीक सामने नशा मुक्ति केंद्र, वो भी पूरी तरीके से जल चुका है। लेकिन इसके बाद जहाँ जहाँ नालियों से होता हुआ केमिकल आगे बढ़ा वैसे वैसे ये आग फैलती चली गई। आप देख सकते हैं कि दुकानें भी, ये साइड की दुकानें हैं, ये साइड की बिल्डिंग है जिस पर बहुत ज़्यादा असर हुआ है, दुकानें जल गई हैं। तो एक तरीके से कहा जाए कि जो नशा मुक्ति वाली जो बिल्डिंग है, जो फ्रंट साइड आपने देखा कि वहाँ पर वो केंद्र चल रहा था, लेकिन उससे सटी हुई जो बिल्डिंग है वो भी पूरी तरीके से जल चुकी है। आप देख सकते हैं कि कितना ये ख़तरनाक एक तरीके से ब्लास्ट है, जिसकी वजह से ये 4 दुकानें जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सटी हुई है। ये चारों दुकानों में नुकसान है और इसके साथ ही आप देखिए कि कितना ये केमिकल कितना खतरनाक था कि इतनी ज़्यादा नालियों से होता हुआ ये दूसरे छोर में गया। इसके साथ ही जो पेंट फैक्ट्री है, ये बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि जो पेंट फैक्ट्री है उसके ठीक सामने वाला ये पूरा एक तरीके से बिल्डिंग है, इसकी ये लास्ट छोर है, ये लास्ट छोर है। इसका इस केमिकल का असर, इस आग का असर, ब्लास्ट का असर इस लास्ट छोर तक भी हो रहा है। ये लास्ट छोर तक इसका असर हुआ है। आगे आगे तक फैलता जी, ये पूरा जतल नाली के केमिकल में बहता हुआ बंदा लगाया गया है यहाँ पर। ये बजरपुर और रोडी भरकन है, इसके अंदर जब रोका गया इसको, नहीं तो बहुत ज्यादा थी, पूरे मकान में आग लग सकती थी, इतने भयंकर वो धुआं उठ रहा था ये आसमान में, पूरे ड्राम के ड्राम फट रहे थे जी। ऐसा है कि मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ खाटू श्याम दिल्ली धाम में, और मेरी ड्यूटी नाइट थी, मैं सो रहा था और एकदम से जैसे आग लगती है, एकदम बोले बच्चे ऊपर से मारे, बोले पापा आग लगी। मैं बोला आग लगी तो क्या लगी। हम यहाँ पे आए, देखा तो आग, ये जो लिक्विड था यहाँ पे केमिकल, वो बह के और यहाँ से निकल के और पानी के थ्रू सारा बहता हुआ जा रहा था। और आग इतनी जोर की थी कि ये देखो आप, सारी ब्लास्ट करती हुई चली गई। हमने फिर देखा यहाँ पे कि बुझ नहीं रही थी आगे, ड्रम थे जो इतने बड़े बड़े, वो आग लग के उड़ के जा रहे थे ऊपर। उसके बाद फिर हमने देखा, मगर इसके बैक साइड में हमारे 40 मकान मारे हैं। हमने अपने बच्चों को और उनको निकाला और आग पानी से बुझ नहीं रही थी वो, मैंने डस्ट रोडी बदरपुर नाली के अंदर डाल के उस आग को वहीं के, नहीं तो वो आग कम से कम 1 किलोमीटर और आगे जाती।
दिल्ली के अलीपुर में पेंट फैक्ट्री में आग लगने की वजह से 11 लोगों की मौत बताई जा रही है और कई घायल भी हैं। इस वक्त हम मौके वारदात पे मौजूद हैं। ये वही इलाका है जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ। फॉरेंसिक की टीम भी हमारे साथ जुड़ी है। जानते हैं कि अब तक क्या कुछ निकल कर सामने आया। सर, क्या कुछ निकला अभी तक? देखिए अभी भी जो एग्जामिनेशन है साइट का वो चल ही रहा है। चूँकि एरिया बड़ा है और डिटेल एग्जामिनेशन में समय लगता है, तो हमारे लोग अभी भी एग्जामिन कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम भी लगी है, तो अभी ये चल ही रहा है। अभी कुछ भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। कारण अगर हम जानना चाहें तो क्या कारण बताया जा रहा है? देखिए अभी तो हमने बताया आपको कि अंडर एग्जामिनेशन है, और जो भी हमें एग्जिबिट मिलेगा हम लोग लेबोरेटरी को, पुलिस वालों को हैंडओवर करेंगे। फिर पुलिस हमारी लेबोरेटरी को सबमिट करेगी उसके फर्दर एग्जामिनेशन के लिए, तभी पता चल पाएगा। सर, ये भी कह रहे हैं कि केमिकल इतना ज़्यादा था, इस वजह से ये हुआ, ऐसा कुछ? हमने इस एरिया का थॉरोली एग्जामिनेशन कर लिया है। जितने भी एग्जिबिट हमें मिले थे वो हमने लिफ्ट करा लिए हैं, और लिफ्ट करा के हमने पुलिस को हैंडओवर कर रहे हैं उनको। उसके बाद फर्दर एनालिसिस के बाद ही एफएसएल में पता लगेगा कि क्या मटेरियल था। प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हर संभव मदद करेगी, क्योंकि घटना बहुत ज़्यादा ही एक कहें कि दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके साथ ही बीजेपी सवाल उठा रही है कि रिहायशी इलाकों में आखिर कैसे ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी, परमिशन किसने दी, क्यों नहीं इस पर पहले एक्शन लिया गया, ये सवाल हैं बीजेपी की तरफ से। और साथ ही साथ काफ़ी कुछ यहाँ पर अभी भी हम यहाँ पर हैं, अभी भी यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम जो है डटी हुई है। और अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो मलबा है, जो ये ब्लास्ट में ब्लास्ट का जो मलबा है उसको हटाने का काम अभी भी जारी है। कल शाम से लेकर अभी तक लगातार यहाँ पर राहत बचाव कार्य चल रहा है। जो नशा मुक्ति केंद्र है, ये यहाँ से लोगों को समय रहते ही निकाल लिया गया, इस वजह से उनकी जान बच गई, नहीं तो ये हादसा और बड़ा रूप ले सकता था। बहरहाल इस घटना के बाद से ही इलाके में काफ़ी तनाव बना हुआ है। लोग काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ और जिस तरीके से ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी उस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। और अभी भी यहाँ पर जो मलबा हटाने का काम है वो चल रहा है। इसके साथ ही जो एनडीआरएफ की टीम है वो भी यहाँ पर डटी हुई है, पुलिस भी यहाँ पर तैनात है और लोगों को इस इलाके से बाहर की ओर भेजा जा रहा है। कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ नीतू गौरकिला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।